अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज 9 नवंबर 2023 है। 9 नवंबर को हम बतौर इकबाल डे के इसे हर साल मनाया करते हैं। यही वो मुबारक दिन है जिस दिन हमारे कौमी हीरो, कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनको रोज़े आखरत अजर अज़ीम और अज़ीम मर्तबा अता फरमाए। तो नवंबर के साथ ही मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है, मौसम सरमा में शिद्दत आनी शुरू हो जाती है। इस मौसम में शिद्दत आने के साथ ही हमारे जो घरेलू परिंदे हैं उनमें कुछ मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, खुसूसन उनमें बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खरखर, पतली बीठें, पीली बीठें, काली बीठें, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के उन्हें और भी मसाइल, सुकड़ के खड़े हो जाना परिंदे का, एक जगह पे इकट्ठे होकर सुस्त होकर खड़े हो जाना, पंखों को फुला लेना, पंखों का टूट फूट का शिकार होना, ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ के अटैक से होती हैं जो कि मौसमी चेंजेस की वजह से होती हैं। इनमें खुसूसी तौर पर चंद एक बीमारियाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मौसम सरमा में आने वाली जो आम सी बीमारियां हैं उनकी निशानियां, उनके नाम और उनके इलाज के मतलब आपको चंद ऐसी अद्वियात बताना चाहता हूं जो बहुत कारगर हैं, बहुत सस्ती भी हैं। वो आपके पास हम वक्त सर्दियों में होनी चाहिए ताकि आपके मुर्गों में किसी किस्म का भी मसला आता है तो आप फ़ौरन से उसको इलाज कर सकें, उसको टैकल कर सकें। तो इन बीमारियों में जो चंद एक बीमारियां उनमें कॉक्सी और साल्मोनेला है, ये दोनों डायरिया से रिलेटेड है। वज़न की कमी होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है कॉक्सी और साल्मोनेला में। उसके साथ कोलिबा सेलोसस हो जाता है जिसमें सांस के मसाइल, खरखर लगना, गले में अजीबो गरीब आवाज़ें पैदा होना है, उसके साथ भूख में कमी हो जाना और सोखड़ा, ये सब कोलिबा सेलोसस की वजह से होता है। उसके साथ साथ मैकोप्लाज्मा का अटैक होता है। मैकोप्लाज्मा में क्या होता है, नाक बहती है, खांसी आती, छींकें, खरखर, सूजी हुई पलकें होती हैं, चलने में दुश्वारी होती है, रंग ताज हो जाता है, ताज की रंगत मदम पड़ जाती है, बेरंग जिल्द हो जाती है, फटे फटे से पंख हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होने लगती है और छाले भी बनने लगते हैं। ये सब निशानियां जो है मैकोप्लाज्मा की। उसके साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस होने लगता है जिसमें पतली बीट, काली बीट, पीली बीट, सब्ज़ बीट और मुख्तलिफ रंगों की अजीबोगरीब बीट, बू वाली बीट होती है। तो ये चंद बीमारियाँ हैं। आपने घर में जो हम वक्त आपके पास जो अद्वियात ज़रूरी हैं हर वक्त आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उनमें मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे कम से कम एक पत्ता आपके पास पैनाडॉल गोलियों का होना चाहिए। आप कोई भी पैरासीटामोल साल्ट में कोई भी पैनाडॉल गोली ले लें या कोई और आपको मिलती है पैरासीटामोल में, तो वो एक पत्ता ले लें। उसके साथ आपने एरिनेक, छोटी एरिनेक जो होती है वो आपने एक पत्ता अपने घर में रख लेना है। उसके साथ आपने फ्लैजल जो है उसका भी एक पत्ता अपने घर में ले आना है। उसके साथ आपने अमोक्सल 250 mg जो कैप्सूल हैं उनका भी एक पत्ता अपने घर में लेके रख लेना है। उसके साथ साथ अब आपने साथ में पेनिसिलिन 5 लाख के कम से कम 5 इंजेक्शन ये घर में ला के रख लेने। इसके साथ आपने न्यूरोबियान जो इंजेक्शन होता है वो भी 5 ले आने। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल मिलते हैं आपको वेटरनरी स्टोर से, 100 mg वाला आपने लेना है। वो किसी भी वेटरनरी स्टोर से भी मिल सकती है। विब्रामाइसिन के नाम से आपको किसी आम मेडिकल स्टोर से भी मिल सकती हैं। 100 mg की आपने ये कैप्सूल ले लेने, ये भी एक पत्ता ले लेना है। साथ में आपने एक औरल सोल्यूशन होता है जिसे एनरोसिम या एवीफ्लॉक्सन, दोनों में से कोई एक आप ले लेते हैं। दोनों में एक ही साल्ट है जिसे एनरोफ्लॉक्सासिन कहते हैं। ये चंद जो अद्वियात मैंने मेंशन किए हैं ये आपने अपने घर में ज़रूर ला के रख लेनी, ये आपको सर्दियों में बहुत काम आने वाली हैं। अब इनका इस्तेमाल बता देता हूँ। मुर्गों को अचानक सर्दी बढ़ने या कम होने से, हवा लगने से उन्हें सर्दी लगती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकें, साथ में बुखार होता है। तो इन सब मसाइल का एक फार्मूला, ज़बरदस्त फार्मूला है। हमारे अहमद भाई हैं इस्लामाबाद वाले, रावलपिंडी वाले, वो कहते हैं कि ये लाखों का फार्मूला है। तो वाकई ही ये लाखों का फार्मूला है। उनका भी आजमूदा है, मैंने भी आजमाया, बहुत से दूसरे लोगों को जिन्हें जिन्हें हमने बताया उन्होंने भी आजमाया है। तो ये लाखों का फार्मूला है। किसी भी किस्म का बुखार हो, सर्दी का बुखार हो, गर्मी का बुखार हो, उसमें आपने करना
करना क्या है, आधी टैबलेट आपने, आधी गोली पैनाडॉल की, आधी गोली एरिनेक की, आधी गोली फ्लैजल की, ये आपने खिला देनी। साथ में अमोक्सल 250 mg जो कैप्सूल है वो खिला देना है। ये खिलाने की दवाई है बुखार की सूरत में। साथ में आपने इंजेक्शन लगाना है पेंसिलिन 5 लाख में न्यूरोबियन मिक्स करें। अगर आपके मुर्गे का वज़न 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम या इससे ज़्यादा है तो फिर वो सारा मिक्स किया हुआ इंजेक्शन लगा दें। और अगर इससे कम है या 1.5 साल से उम्र कम है तो आपने उस इंजेक्शन के 2 हिस्से लगाने, तीसरा छोड़ देना, तीसरा नहीं लगाना, 3 हिस्से करके 2 हिस्से लगा लेने। और अगर आपका मुर्गा 1.5 किलो से भी कम है वज़न और साल से उसकी 1 साल से उम्र भी कम है तो आधा इंजेक्शन ये मिक्स किया हुआ आप लगाएंगे। ये एक ही डोज लगानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। किसी किस्म का भी बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला उसके एक ही डोज से क्लियर हो जाएंगे। आपका मुर्गा को दोबारा कोई डोज नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुर्गा आपका या मुर्गी सर्दी महसूस कर रहे हैं तो ये दवाई देने के साथ आप अंडे की आधी जर्दी भी आप खिला सकते हैं। और साथ में नरम ग़िज़ा, गर्म ग़िज़ाएँ आप उन्हें खिलाते रहेंगे। लेकिन जब बुखार हो उस तब आपने उसे बादाम वगैरह, बाजरा या सूरजमुखी, इस तरह की जो ऑयली चीज़ें हैं, या बाजरा बहुत ज़्यादा खुश्क है, सख्त है, ये आपने नहीं देने, नरम ग़िज़ा देनी है। उसके साथ अगर आपके मुर्गे को सांस में दुश्वारी आती है, आपके मुर्गे के गले में खरखर आती है, या आपके मुर्गे को बीठों का प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे हाल है, डायरिया है, पतली बीठें करता है, उसके साथ सफ़ेद बीठें आती हैं, पीली बीठें आती हैं, या अजीबोगरीब बदबूदार बीठें आती हैं, तो उनके लिए आपके पास जो बेहतरीन जो उसका हल है वो है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। 100 mg का डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल आपने 24 घंटे में एक दफ़ा खिलाना है, 24 घंटे में दोबारा नहीं खिलाना। और ये लगातार आपने 4 से 5 दिन खिलाना है। ये मुकम्मल एंटीबायोटिक के कोर्स है। इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्गे को किसी किस्म का डायरिया है मुर्गियों को, वो डायरिया ख़त्म हो जाएगा। ये आप औरली भी खिला सकते हैं, पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप पानी में मिक्स करना चाहें तो आप 1 लीटर पानी में आप 500 mg वाला आपको डॉक्सीसाइक्लिन मिल जाए तो वो मुकम्मल आप डाल दें, या दूसरे नंबर पे आप 100 mg वाला जो कैप्सूल है वो 5 कैप्सूल आप मिक्स करके वो पानी में भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा मेंशन करूँगा, ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप औरली 1 कैप्सूल खिलाएँ जो आपका मुर्गा अफेक्टेड है। उसके साथ आप एनरोफ्लॉक्सासिन साल्ट के साथ एनरोसिम या एवीफ्लॉक्सन, इन दोनों में से आप एक औरल सॉल्यूशन लेके आएँ। तब आपने ये यूज़ करना है जब आपके मुर्गों में ढीलापन, आपके मुर्गों में थोड़े बहुत मसाइल आने लगे तो आपने एंटीबायोटिक कोर्स करवाना है। वो एनरोसिम या एवीफ्लॉक्सन, इन दोनों में से आप कोई भी ले आएँ। ये आपने यूज़ कैसे करना है कि 1 लीटर पानी में आपने 0.7 cc, मतलब पूरा 1 cc नहीं, 1 cc से नीचे 7 पॉइंट तक आप ये औरल सॉल्यूशन उस पानी में 1 लीटर पानी में मिक्स करेंगे, अपने परिंदों को ऑफ़र करेंगे। पानी सिर्फ उतना ही बनाना है जितने परिंदा वो आपके इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके परिंदे 1 लीटर पानी सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं तो आप आधा लीटर बनाएं, ताकि जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप सादा सिंपल पानी बगैर दवाई वाला इस्तेमाल करें। और ये भी आपने 5 दिन ये लगातार करना है। सुबह टाइम आपने एक दाना डालने के बाद ये वाला पानी चलाना है जिसमें एनरोसिम मिक्स किया हुआ हो। दोपहर टाइम तक तकरीबन ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने परिंदों को सादा पानी असर टाइम तक देना है। असर के बाद आपने परिंदों के आगे से पानी उठा लेना है। और एहतियाती तौर पर आपने अपने परिंदों को सर्दी से बचाना है, सेटअप को बेहतर बनाना है, ठंडा पानी नहीं आना उन्हें पिलाना। अगर आपके मिट्टी के बर्तन है तो मिट्टी के बर्तनों से बेहतर है अब सर्दियों में आप प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी के ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें पानी बदलते रहें ताकि टेम्परेचर उसका कायम रहे, ठंडा पानी उन्हें इस्तेमाल ना करवाएं। तो चंद ये एहतियाती तदाबीर उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदे बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमार पड़ते हैं तो जो ये बीमारियां मैंने बताई उनके साथ मैंने ये अद्वियात भी बताई। बुखार वाला वो फार्मूला लगाएं, अगर डायरिया हो गया तो वो डॉक्सीसाइक्लिन दें, और अगर ढीले पड़ रहे हैं, वैसे उन्हें बुखार शुखार नहीं लेकिन अभी आगाज़ में ढीले हैं तो उन्हें 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक कोर्स करवाएं एनरोसिम वाला। तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदे बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे, आपकी सर्दियां बेहतरीन गुजरेंगी, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अजर अज़ीम अता करे, आखिरत में आला मुकाम अता करे। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।